दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फुटिंग के बारे में। फुटिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे घर के लिए, क्योंकि हमारे घर की शुरुआत जो होती है वो फुटिंग से ही होती है। ठीक है, फुटिंग कुछ इस तरह की दिखती है। कॉलम के नीचे जो चौड़ाई एक चबूतरा टाइप का बना देते हैं उसको हम फुटिंग कहते हैं। ऊपर से टॉप व्यू में ये इस तरह का दिखता है, इस तरह की जाली होती है सरिया की, और इस पे हम कंक्रीट कर देते हैं, उसको हम फुटिंग कहते हैं। चलिए जानते हैं इसके क्या क्या पॉइंट होते हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिन पे आपको ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे मैंने 8 चीज़ें ऐसी निकाली हैं जिनकी आपको सख्त ज़रूरत पड़ेगी, और आप इन सब चीज़ों के बिना, इन 8 चीज़ों के बिना फुटिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले जो आ जाती है वो आती है साइज ऑफ फुटिंग। आपको पता होना चाहिए कि ये जो फुटिंग होती है वो कितने साइज़ की होती है, वो कॉलम के हिसाब से निकलती है। ड्राइंग में आपको पता चल जाएगा। बेसिकली जो छोटे घर होते हैं उनके कॉलम की फुटिंग ये लगभग 4-5 फुट की होती है। 1.2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1.2 मीटर दोनों तरफ। स्क्वायरल होती है, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। दूसरा मैंने यहाँ पे निकाला है क्लियर कवर। क्लियर कवर पे आपको ध्यान देना है। तीसरा यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, आपको टोटल लेंथ निकालना पड़ेगी स्टील की। और यहाँ पे फिर बेंड डिडक्शन आ गया, बेंड डिडक्शन करना पड़ेगा। बेंड डिडक्शन का मतलब यहाँ पे जो 90 डिग्री सरिया मुड़ता है तो वो बेंड आपको डिडक्शन करना पड़ेगा। आगे बताएंगे किस तरह से करना है, आप बस वीडियो को पूरा देखते रहिए। फिर आ जाता है आपका कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ के बाद आपका निकलता है नंबर ऑफ बार। नंबर ऑफ बार के बाद आपकी टोटल कटिंग लेंथ निकलती है, और उसके बाद आपका पूरा सरिया का वेट निकलता है। टोटल सरिया का वेट निकल जाता है। तो आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए, पहले साइज ऑफ फुटिंग निकलता है, फिर क्लियर कवर निकलता है, फिर टोटल लेंथ ऑफ स्टील निकलती है, उसके बाद बेंड डिडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे मजदूर पूछेगा कि भाई सर कितना काटना है सरिया, तो आप उसको कटिंग लेंथ देंगे। और उसके बाद फिर वो पूछेगा कि कितने सरिया काटना है, तो आप उसको नंबर ऑफ बार देंगे। और फिर मान लो आपका कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है या फिर जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं वो आके पूछेगा कि कितनी कटिंग लेंथ लगी है, यानी कि कितना सरिया लगा है इस फुटिंग में। तो आप उसको बताएंगे कि इतने 50 मीटर 100 मीटर। फिर वो कैलकुलेट करेगा कि कितना सरिया इसमें लग गया, कितना पैसा खर्च हो गया। ये कॉन्ट्रैक्टर लोग बड़े कंजूस होते हैं, एक एक चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, एक एक चीज़ को लिखते हैं। तो फिर वो निकालेगा वेट ऑफ स्टील और फिर उसका पैसा निकालेगा। तो ये 8 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, 8 चीज़ें आपको बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। अब हम टोटल कैलकुलेशन से समझते हैं कि किस तरह ये सब निकालना होता है।